एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रेगनेंसी एंड मदरहुड जो मुझसे पेशेंट्स अक्सर ओपीडी में पूछते हैं या इनफैक्ट हर एक प्रेग्नेंट कपल के दिमाग में रहता है कि क्या हमें अपनी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू करानी चाहिए या हमें सिजेरियन सेक्शन के लिए जाना चाहिए। सिजेरियन सेक्शन में हम आपके एब्डोमेन पे एक इंसिजन लगा के बेबी को आउट करते हैं और नॉर्मल डिलीवरी इज अ प्रोसेस ऑफ डिलीवरी थ्रू द नेचुरल बर्थ कैनाल। अब बात करते हैं सिजेरियन डिलीवरी किन कंडीशंस में करानी पड़ती है। सिजेरियन डिलीवरीज को हम दो कैटेगरीज में बात कर देंगे। वो है इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, जिसको कि हम आम भाषा में प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन में बोल सकते हैं, और दूसरा इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू जब लेबर पेन को हम वॉच करते हैं, कुछ सिचुएशंस में ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आ जाती हैं जिसमें हमें पेशेंट को इमीडिएटली सिजेरियन डिलीवरी के लिए लेना पड़ता है। पहले चलिए हम बात करते हैं इलेक्टिव सिजेरियन के बारे में। कौन कौन सी सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें हमें पहले से ही प्लान करके सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। सबसे पहले आता है, इसको मेडिकली बोलते हैं कि फैलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। इसमें आपका जो बेबी का साइज है इट इज वेरी बिग कंपेयर टू द मैटरनल पेल्विस विच इज स्मॉल। ऐसे कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी में बेबी को बर्थ एस्फिक्सिया या फीटल डिस्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो हमें प्रेफरेबली वी शुड गो फॉर सिजेरियन सेक्शन। नेक्स्ट, नॉर्मली जो बेबी का पोजीशन मदर के वूम्ब में होता है विच इज हेड डाउन एंड द प्रेजेंटिंग पार्ट इज वर्टेक्स। कभी कभी बेबी जो कि एक बहुत एक्टिवली मोबाइल होते हैं हमारे यूट्रस के अंदर, वो एक किसी अलग पोजीशन में एबनॉर्मल या किसी डिफरेंट पोजीशन में आके यूट्रस में फिक्स हो जाते हैं। इन दैट केस लाइक जिसमें कि आपके हेड अप पोजीशन है, बटक्स डाउन होते हैं, या फिर बेबी आपका ट्रांसवर्स पोजीशन या पेड़ा होता है, और ब्रिज जिसमें कि बटक्स डाउन जैसे मैंने बोला विच इज ऑल्सो जिसमें हम बोलते हैं कि बेबी आपका उल्टी पोजीशन है। या कभी कभी हेड डाउन पोजीशन में भी बेबी का प्रेजेंटेशन अगर फेस प्रेजेंटेशन है या ब्राउ प्रेजेंटेशन है, उसमें भी हमें सिजेरियन सेक्शन के लिए जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन आती है लो लाइंग प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें जो खीड़ी होती है, जो प्लेसेंटा होता है वो नीचे के यूट्रस के निचले हिस्से में स्थित होता है, जिसकी वजह से अगर कोई भी मैनिपुलेशन की वजह से हैवी ब्लीडिंग हो सकती है विच कैन बी हार्मफुल फॉर द मदर। तो ऐसे में हमें सिजेरियन सेक्शन के लिए जाना है। दूसरी कंडीशन आती है कि मदर पहले से ही यूट्रस की यूट्राइन कोई सर्जरीज गो थ्रू कर चुकी है, जैसे कि मायोमेक्टमी या इनफैक्ट प्रीवियस 2 से ज्यादा सिजेरियन सेक्शन अगर हो चुके हैं, तो भी हमें सिजेरियन सेक्शन नेक्स्ट डिलीवरी हमें सिजेरियन सेक्शन से ही करवानी है। एक बहुत कॉमन सवाल होता है जो पेशेंट्स एक सिजेरियन सेक्शन करवा चुके होते हैं कि क्या वो नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ले सकते हैं या नहीं। तो हाँ, बिल्कुल, अगर आपका एक सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो आप बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ले सकते हैं, बट दैट शुड बी अंडर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ योर ऑब्स्टेट्रिशियन। अब कुछ ऐसी सिचुएशन जिसमें मैंने बताया, जैसे कि इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन कब करना। कभी कभी जब हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे रहे हो या कभी कभी लेबर पेन इनफैक्ट स्टार्ट होने से पहले ही बेबी को जब भी फीटल हाइपोक्सिया होता है या बेबी को ऑक्सीजन कम पहुंचता है, उस वजह से इवेंचुअली बेबी पूप्स इनसाइड या बेबी मोशन पास कर देता है, जिसको मेडिकली हम मिकोलियम स्टेन बोलते हैं, मिकोलियम स्टेन लाइकर, विच लीड्स टू फीटल डिस्ट्रेस। उस कंडीशन में जब बेबी का हार्ट रेट अगर कम हो रहा है तो भी हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ जाता है इमरजेंसी सिचुएशन में। नेक्स्ट इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है कि पेशेंट इज गोइंग थ्रू वेल गुड लेबर पेन्स, उसको अच्छे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, बेबी इज नॉट बिग साइज, मैटरनल पेल्विस भी अच्छा है, बट समटाइम्स इनफैक्ट डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज गुड फैक्टर्स बेबी फेल्स टू डिसेंड डाउन। इसको हम बोलते हैं नॉन प्रोग्रेशन ऑफ लेबर। इस कंडीशन में भी हमें इवेंचुअली सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। कभी कभी कुछ मैटरनल फैक्टर्स की वजह से भी हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है, जैसे इमरजेंसी में कभी पेशेंट्स आते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रखा होता है, जिसकी वजह से उनको सीजर्स भी आ सकते हैं। दीज कंडीशंस आर नोन एज प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया। इन कंडीशंस में भी हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। एज दे से कि नॉर्मल इज ऑलवेज नॉर्मल। नॉर्मल डिलीवरी के कुछ एडवांटेजेस ऑब्वियसली हैं सिजेरियन सेक्शन के कंपैरिजन में, जैसे कि ब्लड लॉस बहुत कम होता है नॉर्मल डिलीवरी में, फास्टर रिकवरी होती है, पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे कम होता है, पेशेंट जल्दी एक्टिव हो जाती है, मोबाइल एम्बुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो नॉर्मल डिलीवरी के ये कुछ फास्टर हीलिंग वाले जो एडवांटेजेस हैं, दे आर मोर देन द सिजेरियन सेक्शन। तो अगर हम बात करें कि सिजेरियन सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी, हमारा जो प्रेगनेंसी की जो 9 मंथ्स की जर्नी है, वो उसका जो मोटिव है इट इज ऑलवेज अ हेल्दी मदर एंड अ हेल्दी बेबी। तो ऑलवेज कंसल्ट योर ऑब्स्टेट्रिशियन, जो आपके लिए बेटर हो, जो आपके बेबी के लिए बेटर हो, ऑलवेज गो फॉर दैट डिसीजन।